आदाब प्यारे बच्चों, आज हम पार्ट्स ऑफ द सेल पढ़ेंगे। हर एक सेल में छोटे छोटे स्मॉलर पार्ट्स होते हैं, चाहे वो प्लांट सेल है या एनिमल सेल है। कुछ लेकिन ऐसे पार्ट्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट हैं, वो एनिमल सेल्स में नहीं होते हैं। इम्पॉर्टेंट पार्ट्स जो सेल में प्रेजेंट होते हैं वो है सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, न्यूक्लियस है और माइटोकॉन्ड्रिया है। प्लांट सेल्स में एक्स्ट्रा कौन से पार्ट्स हैं? प्लांट सेल्स में सेल वॉल है, क्लोरोप्लास्ट है और लार्ज वैक्यूल है। ये सिर्फ प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट है। अब जो आउटर मोस्ट पार्ट जो होता है किसी भी सेल का, वो होता है एक कवरिंग जैसी होती है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं या जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेल के बाकी पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। इसी के अंदर साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, सब कुछ इसके अंदर ही प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, उस पोर्शन को, उस सेल के उस पार्ट को हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, जहाँ पे सारा ये आपका साइटोप्लाज्म भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है सेल मेम्ब्रेन के, और बाकी जितने भी आपकी ऑर्गेनल वो इसके ऑर्गेनलीज हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, उनको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? ये किसी भी सब्सटेंस को सेल के अंदर या बाहर आने देती है। कोई भी सब्सटेंस मूव कर सकता है थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल, ये अंदर बाहर आ सकते हैं। दूसरा जो पार्ट है दैट इज द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस फिल होता है इन द सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और ये जो है इस साइटोप्लाज्म को बोला जाता है केमिकल फैक्ट्री ऑफ द सेल, क्योंकि यहीं पे बाकी जितने भी मटेरियल्स हैं सेल के वो सारे इसके अंदर ही प्रेजेंट हैं। जो सारी रिएक्शंस हो रही हैं सेल के अंदर, जो कुछ भी हो रहा है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही हो रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है केमिकल फैक्ट्री ऑफ द सेल, क्योंकि सारी केमिकल रिएक्शंस यहीं पे होती हैं। तो ये जो आपका साइटोप्लाज्म है, इसी के अंदर आपकी बाकी ऑर्गेनलीज भी प्रेजेंट है, जैसे आपके माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, आपके सेल के अंदर लाइसोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, गोल्गी बॉडीज होती हैं, तो ये सारा इसी साइटोप्लाज्म के अंदर है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपके सेल के अंदर प्रेजेंट होती है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक राउंड सा स्ट्रक्चर होता है आपके सेल के अंदर। ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस। ये एक्चुअली कंटेन करता है हमारा सारा जेनेटिक मटेरियल। जो भी कैरेक्टर्स आप ट्रांसमिट करते हो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में आते हैं, इनहेरिट हम करते हैं, तो न्यूक्लियस ही उस इनहेरिटेंस में रोल प्ले करता है। न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, धागे जैसे प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं, और यही क्रोमोसोम्स इनको ये कंटेन करते हैं जीन्स, और इन्हीं के थ्रू ही सारा जेनेटिक मटेरियल आपके पेरेंट, जैसे आपकी आंखों का कलर, कोई और बॉडी की, कोई और नाक की शेप, कुछ भी जो भी आप इनहेरिट अपने पेरेंट्स से करते हो, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियस, क्योंकि इसी के अंदर जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है और यही इसको ट्रांसफ़र करता है। दूसरा जो नेक्स्ट होता है दैट इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया भी छोटे छोटे रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये हर एक सेल में फाउंड होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सारी भी एक्टिविटीज़ के लिए, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया यूज़ करता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन को, और वो प्रोड्यूस करता है एनर्जी, इसीलिए इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि आपके सेल माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए। दूसरा प्लांट सेल्स की अगर हम बात करें तो उसमें एक्स्ट्रा जो चीज़ होती है दैट इज़ द सेल वॉल। ये एक थिक कवरिंग होती है आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है। ये इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती है, ये इसको एक्स्ट्रा सपोर्ट देती है टू द प्लांट सेल। ये होल्ड करती है प्लांट सेल्स को टुगेदर और इनको स्ट्रेंथ देती है। क्लोरोप्लास्ट भी इनमें एक्स्ट्रा प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल्स में। आपको पता है क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर
कलर्ड ऑर्गेनेलीज होते हैं इन द साइटोप्लाज्म। ये क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। जिस प्रोसेस से प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं उस प्रोसेस में इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगी। ये देखिए, ये है आपका सेल का स्ट्रक्चर। ये बाहर वाली जो है ये आउटर मोस्ट लेयर है जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये इसके अंदर ये जो पूरा पोर्शन देख रहे हो, दिस इज द साइटोप्लाज्म। इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ये बाकी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये वैक्यूल है, ये आपका साइटोप्लाज्म हो गया। तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। थैंक यू।